अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिनांक 14 जनवरी 2024 से मणिपुर से प्रारंभ हुई, जो मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में सफलतापूर्वक यात्रा संपन्न हो चुकी है और यात्रा अपने अगले पड़ाव में असम राज्य में जैसे ही प्रवेश किया, उक्त यात्रा को आम जनमानस, बड़े बूढ़े, बुजुर्ग, युवा वर्ग, महिला वर्ग, माताओं और बहनों का अपार समर्थन, प्रेम, स्नेह, मार्गदर्शन मिलने से कुछ तथाकथित उपद्रवी जो उक्त यात्रा की अपार सफलता से भयभीत हो रहे थे, उनके द्वारा यात्रा को असफल करने के उद्देश्य से, यात्रा को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से राहुल गांधी और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की प्रतिष्ठा को, ख्याति को धूमिल करने के आशय से और कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी के समर्थन में हाशिए पर छोड़े गए तिरस्कृत, बहिष्कृत आम जनमानस, बेरोजगार शासन के नियतों से दुखी पीड़ित वर्गों के लिए कोई यात्रा, कोई आंदोलन ना करें। इस कारण से राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो यात्रा के काफिले पर असम में सुनियोजित हमले और तोड़फोड़ की घटना की गई है। कांग्रेस दिन खड़े, यहाँ पर एमएलए भी है, अध्यक्ष लोग हैं, सभी विंग के अध्यक्ष लोग हैं, महिला विंग के अध्यक्ष है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है, सभी कांग्रेस जन भाई लोग हैं, बहनें हैं। राहुल जी की आसाम में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसको बीजेपी के लोग अकारण रोक रहे हैं। उस जितनी सक्सेस हो रही है तो लाखों की तादाद में लोग उनको वहाँ सहयोग कर रहे हैं राहुल जी को, और बीजेपी के लोग उनके रैली पे, उनकी यात्रा पर पत्थर फेंक रहे हैं, उनको रोक रहे हैं ज़बरदस्ती। इसलिए आज हम लोग ने, कांग्रेस ने एक तय किया है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, उनके के अनुसार आज हम सब मौन व्रत रख के, मौन आंदोलन है, मौन रहेंगे हम लोग सब आज, और अभी कलेक्टर को, एसडीएम साहब को हमारा ज्ञापन देंगे। बीजेपी से क्या नुकसान है इससे, यात्रा से? बीजेपी न्याय नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, महंगाई कम नहीं करना चाहती, पेट्रोल डीजल के भाव कम नहीं करना चाहती। उस यात्रा को लेकर राहुल जी निकले हैं, खासकर युवाओं के लिए निकले, खासकर महिलाओं के लिए निकले, किसानों के लिए निकले, गरीबों के लिए निकले। उनको रोजगार चाहिए। जब तक हाथ में काम नहीं होगा, देश आगे बढ़ेगा। ये राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा जो चल रही है, उस न्याय यात्रा से असम के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने उनका गाड़ी के ऊपर पथराव किया, उनकी न्याय यात्रा को रोकने का प्रयास किया, और ऐसी न्याय यात्रा जो देश के हित में है उसका सभी ने समर्थन करना चाहिए। इस प्रकार की जो घटना हो रही है, ये एक दर्दनाक घटना है और इसका विरोध हम जोर से कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस बात का धरना दे रही है कि जो आजम साहब ने जो उनकी गाड़ी के ऊपर पथराव किया, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। आपका नाम है? सुदेश खान, एडवोकेट, उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष। देखिए, पूरे प्रदेश भर में एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैसेज आया है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा निकाल लिया, न्याय यात्रा, लोगों को न्याय दिलाने के लिए, वहीं भाजपा के लोग राहुल गांधी जी पे हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, उनकी यात्रा में दुविधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा दिखाता है भाजपा का काम ही यही है कि लोगों को परेशान करना। जब न्याय की बात आती है तो दूसरे मामले में उलझा देना। राहुल गांधी जी शांतिपूर्वक अपनी यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें उत्साह दिख रहा है लोगों में। इसको लेकर भाजपा बौखला गई है। इसीलिए आज हमने यूथ कांग्रेस ने, NSCI ने, सबने मिलकर मौन धरना प्रदर्शन यह किया है। आपका नाम? उबैदुल्ला, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष बुरहानपुर। ये राष्ट्रीय लेवल पे पूरे देश में मौन धरना हर जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे चल रहा है। इसकी वजह यह है कि राहुल जी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं मणिपुर से थाने तक, बॉम्बे तक, उसको बीच में जगह जगह रोका जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो ये पूरे देश में मौन धरना इसलिए रखा गया है कि हमको कोई नारेबाजी नहीं करना है, कोई उधम नहीं करना है, सिर्फ मौन और शासन को दिलाना है, दिखाना है जहाँ जहाँ पे शासन सत्ताधारी बीजेपी का है और केंद्र में भी है। अभी जो है आसाम के अंदर, वहाँ के मुख्यमंत्री ने उनको शहर में घुसने नहीं दिया। हम चाहते हैं कि राहुल जी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी सुरक्षा हो और उनके साथ पूरे व्यवस्था की जाए, और न्याय यात्रा वो देश के जनता के लिए निकाल रहे हैं, बेरोजगारी के लिए निकाल रहे हैं, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। इसलिए ये मौन धरना पूरे जिले में जितने भी कांग्रेसी सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, पूर्व विधायक हैं, जिला अध्यक्ष है रिंकू टाक और तुम्हारे रामकिशन पटेल, रवीन महाजन, कराम भाई, सलीम काटरवाला जी, जितने भी बड़े नेता हैं, ये सब लोग आए हैं और ये मौन धरने में शामिल हुए। हम यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर, उसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और
उसके बाद धरना समाप्त कर दें। जो हमारी राहुल जी द्वारा न्याय यात्रा प्रारंभ की गई है और जिसे भाजपा सरकार द्वारा बीच बीच में रोका जा रहा है, उन्हें परेशानी दी जा रही है, उसके बाबत में हम ज्ञापन देने आए हैं। जो कि जिस भी यात्रा में हमारे को विरोध प्रदर्शन मिला है उन लोगों का, हमारी यात्राओं को रोके जा रहा है। और राहुल जी यह यात्रा हमारे बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के न्याय के लिए यात्रा कर रहे हैं। आपका नाम? जी, मैं महिला कांग्रेस से जिलाध्यक्ष आरती चंद्रपाल। अराजक शासन के विरुद्ध है। अराजक शासन से जो अन्याय की स्थिति उपजी हुई है, विकास को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर और लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए जो भाजपा लगातार कोशिश कर रही है, इसके खिलाफ राहुल जी यात्रा पर निकले हुए हैं। और उनकी यात्रा से डरी हुई, सहमी हुई और खौफजदा आसाम सरकार ने उनकी यात्रा पर हमला करवाया है और इस हमले के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जिम्मेदार है। और इस हमले से भारतीय जनता पार्टी की कायरता जाहिर हुई है कि वो राहुल जी से कितना खौफजदा है। उसी के विरोध में हमने ये आज विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। आपका नाम? शेख रुस्तम, प्रवक्ता बुरहानपुर कांग्रेस कमेटी। आज हमने जो राहुल गांधी न्याय यात्रा चल रही है मणिपुर से लेकर मुंबई थाना तक, इसमें भाजपा सरकार कई दिक्कतें डाल रही है। सभी चाहते हैं कि पूरे भारत देश में न्याय मिले, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिले। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है भाजपा के भ्रष्टाचार की सरकार में, उस महंगाई की रोकथाम मिल जाए। और उससे सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल कई महिलाओं की आज सुरक्षित नहीं है, कहीं भी आगे जाके महिला सुरक्षित नहीं रही। इसके लिए सभी को न्याय मिले, महिलाओं को रोजगार हो। हम सब यही चाहते हैं कि सरिता राजी आपका नाम?